नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और आपको ये आधा एकड़ का रकबा दिखाने आए हैं जो कि गांव के अंदर की ज़मीन है। मैं थोड़ा छाया में पहुंचता हूं, मुझे भी स्क्रीन दिख नहीं रही धूप के कारण। फ़ोन एक बार लगाएं मात्र, हमें दिख जाता है कि आपका फ़ोन आया है। और जो भी वीडियो देखें आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसके वीडियो को देखकर बताएंगे आपको वो ज़मीन उपलब्ध है या बिक गई है। ये ज़मीन का अंतिम छोर है यहाँ पर। यहाँ से ये जो दिख रहा है पत्थर, ये पेड़ के किनारे से ये ज़मीन वहाँ पहुँच गई लास्ट में, और इस बाउंड्री के किनारे से होती हुई ज़मीन वो वहाँ सड़क है, सड़क के पास पहुँच गई है। पूरा आधा एकड़ का रकबा है, यानी 500 डिसमिल, 500 नहीं 50 डिसमिल, क्षमा चाहेंगे। 100 डिसमिल का 1 एकड़, 50 डिसमिल है आधा एकड़। धान लगी हुई है ज़मीन में, कमर कमर तक धान है। इतनी उठ गई कि हवा से नीचे गिर गई धान, आप देख रहे हो। ज़मीन जो है गहराई में है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है। तो इस ज़मीन का उपयोग आप 2 प्रकार से करेंगे। एक प्रकार होगा कि इस ज़मीन में आप भवन बना ले, रह ले, गांव लगा हुआ है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्रयोग आप जो कर सकते हैं वो है इस ज़मीन पर आप आश्रम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चंद दूरी पर नर्मदा परिक्रमा पथ है, और यहाँ से जो पथिक गुजरते हैं उन पथिकों की इस गांव के लोग सेवा करते हैं। मगर विशेष रूप से कोई भी ऐसा आश्रम यहाँ पर है नहीं, तो चलते फिरते जो सेवा बन सकती है वो सेवा यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर जो है चौड़ाई कम थी, यहाँ आने के बाद ज़मीन की चौड़ाई बढ़ गई है। ये यहाँ आकर चौड़ाई बढ़ गई है, और वो सामने सड़क में चौड़ाई बढ़ गई है, वहाँ फ्रंट मिलेगा और ये इस तरफ फ्रंट मिलेगा। पानी की यदि बात करें तो ये देखो सामने बोर दिखाई दे रहा है, इसमें चालू बोर है, पानी की व्यवस्था है इसमें। हैंडपम्प को अलग करके उसमें बोर डाल दी है, मशीन डाल दी। ये यहाँ पर पूरा गांव हो गया, ये पूरा गांव हो गया। और मैं आपको वो रोड भी दिखा दे रहा हूँ जो इस ज़मीन के सामने नर्मदा परिक्रमा पथ होगा, जो गांव के अंदर से गुजरता है। ये पूरा गांव है। एक रास्ता ये है, यहाँ से नर्मदा पथिक जो हैं वो गुजरते हैं। तो ये हो गया आपका नर्मदा पथ, गांव का बीच सेंटर, और यहाँ से जस्ट वहाँ पर ज़मीन। तो जब भी गुजरेंगे तो यहाँ से सीधे वहाँ पर आप उनको सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा एक और आगे से रास्ता है जहाँ से नर्मदा परिक्रमा के जो पथिक हैं वो गुजरते हैं, निकलते हैं। हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ का सीन भी दिखाएंगे आपको। ये सरकारी रास्ता है, एक हैंडपम्प ये लगा है सामने, और एक रास्ता ये हो गया। मैं इस तरफ का एरिया भी दिखा दे रहा हूँ आपको, आसपास खेती भी दिख रही है। ये यहाँ से फ्रंट होकर वो लास्ट तक जाएगा, और वहाँ से जाने के बाद ये फिर सीधे चला जाएगा। तो आश्रम बनाने के लिए पर्याप्त ज़मीन है। अब हम यहाँ से बाइक में बैठ के, एक बोर यहाँ भी दिख रहा है, ये देखें, ये लगा है बोर। ये पानी की किल्लत नहीं है यहाँ पर, गांव है, गांव के अंदर पूरी व्यवस्थाएं हैं, बिजली भी लगी है, और ज़मीन के ऊपर से किसी भी प्रकार का तार वगैरह नहीं गया है। ये देखें आप, पूरा फ्लैट है। अब हम यहाँ बाइक में बैठकर आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे, ब्लैक रोड, जहाँ से नर्मदा पथिक गुजरते हैं, और साथ में इसमें बहुत पानी बताते हैं, पर्याप्त पानी, यानी वाटर लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है।
के सामने आ गए, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो ये रोड भी जिस पे हम चल रहे हैं ये भी नर्मदा परिक्रमा पथ है। यहाँ से भी कुछ आते हैं पथिक चलते हैं। और ये जो सामने ब्लैक रोड है, इस ब्लैक रोड पर भी आते हैं। रोक ले, रोक। अरे बाप रे। तो ये नर्मदा परिक्रमा पथ है, ये भी मुख्य पथ है। तो यहाँ से जब पथिक गुजरते हैं और यहाँ पर यदि आप एक तख्ती भी लगा देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो अंदर गांव में प्रवेश हो जाएंगे आश्रम में जाने के लिए। और वहाँ से भी कुछ आते हैं, तो दोनों तरफ से घुमा लो गाड़ी, दोनों तरफ से आते। तो नर्मदा परिक्रमा पथ पर बजा लें दो, बजा लें दो। नर्मदा परिक्रमा पथ पर आपको ये ज़मीन मिल रही है। और विशेष बात ये है कि जब आप यहाँ पर आश्रम डालेंगे तो जब आप यहाँ पर आश्रम डालेंगे या शुरुआत करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी टीम मिलेगी जो आपका फुल फ्रेश सहयोग करेगी और हमेशा सहयोग करती रहेगी। यानी एक बहुत बड़ी टीम है जो नर्मदा के परिक्रमा के जो पथिक होते हैं उनकी सेवा करती है। तो और वो आपके आश्रम बनाने में, उनकी सेवा करने में पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। बाकी आप देख लें, जैसा करना हो। मूल्य डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहाँ देखें आप। नर्मदे हर।